हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड अलर्ट क्रिएशन में। दोस्तों, मैंने जैसा कि वादा किया था कि बौद्ध धर्म का इतिहास और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति परिचय पार्ट 2 लेकर आऊँगा। उसमें होंगे आपके प्रश्नोत्तर। पार्ट 1 में आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव बातें जो मतलब पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्ट की गई हैं। उससे आपको क्या होगा, जब आप ये प्रश्न उत्तर करेंगे, अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो देखा है तो आपको आसानी होगी। और कहीं ना कहीं जो केबीसी है, या अगर बिग पिक्चर आता है या मराठी केबीसी आता है, तो उसमें बौद्ध धर्म के इतिहास से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन यानी एक दो प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो आपको वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आप बनाते हैं तो मेहनत जाती है, तो अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहें। और ज़रूरी नहीं है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो या मुझे पैसे मिले, क्योंकि मुझे नहीं लगता क्योंकि मोनेटाइज होगा, क्योंकि मैंने इसमें जो अपने वीडियोस थे सोनी टीवी वाले वो भी डाल रखे हैं। तो जब भी आएगा तो शायद ना हो, लेकिन पढ़ाई का जो सिलसिला है वो बना रहना चाहिए और वो टूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। और अगर आप में से कोई भी अगर वीडियो देखता है, आपके पास सिलेक्शन केबीसी की हॉट सीट के लिए होता है, तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, क्योंकि मैं वहाँ तक गया था और जो मुझे करना चाहिए था, शायद वो मेरी एक दो गलतियाँ थी वो नहीं मैं कर पाया। तो आप लोग वो गलतियाँ ना दोहराएं। और आप लोग, क्योंकि वहाँ मौका एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं वो लोग देते हैं, बस एक यही तो कमी है। अगर जो लोग नहीं जीत पाते उन्हें उन्हें एक मौका तो देना ही चाहिए, लेकिन वो नहीं देते हैं। तो आप लोग पूरी तैयारी के साथ जाइए, शिद्दत के साथ जाइए और जीत कर आइए। और अगर जो भी हॉट सीट के लिए सिलेक्ट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा हॉट सीट के लिए सिलेक्शन हो गया, आईवीआर कॉल में हो गया। तो अच्छा लगेगा कि, और कहीं ना कहीं अगर आप लोग का भला होता है तो मेरा भी भला कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो परिचय पार्ट 2 में पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था कि जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके पिता क्या थे? शुद्धोधन थे, जो साक्यगढ़ के प्रधान थे। माता का नाम महादेवी था, जो कि कोकिलगढ़ राज्य की कन्या थी। और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो जो महाभिनिष्क्रमण है वो है उनका गृह त्याग, क्योंकि उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया था। उन्होंने जो 4 चीज़ें देखी थी, कौन कौन सी? एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, और एक अर्थी, और एक सन्यासी। तो उन चीज़ों को देख करके उन्हें अपने गृह त्याग की इच्छा हुई, और मतलब उन्होंने क्या सोचा कि उन्हें निर्वाण की प्राप्ति करनी है। इसलिए उन्होंने घर छोड़ा और तपस्या की, और कई वर्षों की लगातार तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। महाभिनिष्क्रमण का बौद्ध धर्म में मतलब होता है उनका गृह त्याग। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? मैंने अभी बताया, शाक वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या कोली वंश। तो उनकी जो माता थी वो संबंधित थी कोली वंश से। किससे संबंधित थी? कोली वंश से। यानी क्वेश्चन तीसरे का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोली वंश। तो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? मतलब अशोक, जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने कई सारे अभिलेख खुदवाए थे या स्तंभ लिखवाए थे। तो उस किस स्तंभ से पता चलता है कि गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है वो आपका लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें मौर्य वंशीय अशोक सम्राट ने जो अभिलेख इसमें सूचना दी थी कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और जो अशोक थे, कहाँ पर? अभिलेख के 20 वर्ष बाद, मतलब जब ये इस अभिलेख के अनुसार जब अशोक ने शासन किया था, अपने शासन के 20वें वर्ष में वो कहाँ आए थे? रुमनदेही आए थे, और मतलब लुम्बिनी आए थे, और लुम्बिनी में आकर के उनकी इसकी गौतम बुद्ध जी की पूजा की थी। वहीं पर इन्होंने ये अभिलेख लिखवाया था। रुमिनदेही स्तंभ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं पांचवा प्रश्न।
तो पांचवा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर, यानी मैंने पहले भी बताया था कहाँ पर हुआ था, कुशी। जब मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे थे, तब वहाँ पे चुन नामक जो एक लोहार था उसने कहा किया था, उन्हें एक सुकर मदियो खाने को दिए थे, जिससे उन्हें रक्त तिसार हो गया था और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई थी। फिर इस वेदना के बाद भी वो कुशीनगर गए, वहाँ पे मल्ल गणराज की राजधानी थी ये, और वहाँ पर ही 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। महापरिनिर्वाण चीज़ अलग है, निर्वाण चीज़ अलग है। इसका आगे वाला क्वेश्चन में भी देख लीजिए, उसी से रिलेटेड है। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनारा, बोधगया, श्रीवस्ती, लुम्बिनी। अब इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, क्या नाम बोलते हैं, उन्होंने निर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? तो बी ऑप्शन बोध गया। मतलब निर्वाण का बौद्ध जो सम्मत है उसमें क्या होता है कि बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख विरोध को ही निर्वाण, निरोध को ही मतलब दुख से प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्त करना ही निर्वाण माना जाता है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। और महापरिनिर्वाण का मतलब है कि आपने इस जो शरीर है उसे बिल्कुल तरीके से त्याग दिया और मोक्ष की प्राप्ति की। महापरिनिर्वाण उन्होंने कुशीनगर में प्राप्त किया था, निर्वाण उन्होंने कहाँ पर प्राप्त किया था? बोध गया में प्राप्त किया था। दोनों चीज़ों में अंतर है, निर्वाण चीज़ अलग है, निर्वाण का मतलब दुखों का अंत यानी ज्ञान की प्रकाश की ओर अग्रसर, और महापरिनिर्वाण का मतलब हो जाएगा कि इस सांसारिक मोह माया को त्याग करके दूसरे लोक में चले जाना। तो अगला है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? किस गणतंत्र मतलब राज्य में हुआ था? तो मैंने आपको पहले बताया था, मल्लों की राजधानी कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, जो कि क्या थी, उनकी राजधानी थी। तो मल्ल सही हो जाएगा, सातवें का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है? कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में, श्रावस्ती में। तो जो आपका महापरिनिर्वाण मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। कुशीनगर में ही उन्हें क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण यानी उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और यहीं पर भगवान जो बुद्ध है उनकी मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन से प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर विश्व जो महापरिनिर्वाण मंदिर, ये बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है, और जो कि कहाँ पर है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये एक मतलब बौद्ध धर्म का केंद्र भी रहा है, एक तरीके से देख सकते हैं। तो महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? आनंद, सारिपुत्र, मोग्गलान, सुबुद्ध। तो इसका आंसर सुबुद्ध करेक्ट हो जाएगा। सुबुद्ध को उन्होंने अपना आखिरी उपदेश दिया था, कहाँ पर दिया था? क्या नाम बोलते हैं, कुशीनगर में अपना आखिरी उपदेश दिया था, और ये करेक्ट हो जाएगा सुबुद्ध। तो आगे देख लेते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? जो कि है 10वां प्रश्न। तो श्रीवस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो यहाँ पर हो जाएगा वैशाली में ही उन्होंने क्या किया था, अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। तो चलिए देख लेते हैं 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? देखिए, निर्वाण कह रहा, महापरिनिर्वाण नहीं कह रहा। निर्वाण अलग चीज़ है, महापरिनिर्वाण अलग चीज़ है। तो पहला है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, और धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इसका हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। मतलब आपके पास जितनी भी तृष्णाएं हैं, जितनी भी मोह माया है, उसको त्याग दीजिए, और संसारिक जो सुख है, भौतिक सुख, उसे त्याग करके जो ईश्वरीय शक्ति है उसमें अपना ध्यान लगाइए, केंद्रित कीजिए। उसी का मतलब है निर्वाण। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न। आलार कालाम कौन थे? बौद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के एक गुरु। तो देखिए, जब क्या नाम बोलते हैं, गौतम बुद्ध जी ने अपना घर छोड़ा था, तो वो सबसे पहले किससे मिले थे? आलार कालाम जी किससे मिले थे, जो सांख्य दर्शन के एक प्रवर्तक माने जाते हैं, और वो उसकी साधना किया करते थे। तो उनके आश्रम में रह के क्या नाम बोलते हैं, गुरु मान लिया था, और उनकी सेवा भाव में लीन थे, और
उनसे साधना के गुण सीखे। फिर उसके बाद उन्होंने वो आश्रम छोड़ दिया और दूसरी जगह गए थे। तो एक तरीके से कह दिया जाएगा आलार कालाम उनके बुद्ध के एक प्रथम गुरु भी हैं। प्रथम गुरु जो भी हैं वो है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, 13वां प्रश्न। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, तो वैशाली में। तो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, यानी उन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया था। निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया में प्राप्त हुआ था। और धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो किसे दिया था? वो 5 ब्राह्मणों को दिया था, 5 सन्यासियों को दिया था। उसी धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और ये कहाँ पर हुआ था? वो जब उरुवेला में उन्होंने क्या नाम बोलते हैं निर्वाण की प्राप्ति की थी। और वो सबसे पहले ऋषिपतन एक जगह कहाँ पर है? सारनाथ में। कहाँ पर है? सारनाथ में। तो धर्मचक्र प्रवर्तन अगर जो उपदेश है वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो इसका 13वें का भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सारनाथ। और किस जगह पर? सारनाथ के ऋषिपत्तन में। सारनाथ के ऋषिपत्तन में। तो अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगृह में? तो दोस्तों जो श्रावस्ती है वो किसकी राजधानी थी? वो कौशल राज्य की राजधानी थी। और महात्मा बुद्ध के सबसे ज़्यादा अनुयायी या शिष्य आप कह सकते हैं वो श्रावस्ती में ही हुए थे। तो उन्होंने श्रावस्ती और या कौशल राज्य में ही थे। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में ही दिए थे। आगे बात समझ में कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शैतानिक, उदयन, बोधि, नीचक्षु। तो मतलब जो बुद्ध थे वो जो कौशाम्बी राज्य था, अपना कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ पर किसका शासन था? तो वहाँ पर शासन था उदयन का। किसका शासन था? उदयन का शासन था। वो यहाँ पर उन्होंने नवा विश्राम किया था। और उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से, किसके प्रभाव से? पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध धर्म अपनाने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया था। कौन सा दिया था? घोषिताराम विहार। कौन सा विहार? घोषिताराम विहार। वो किसको दिया था? बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। तो किसके शासनकाल में आए थे? उदयन के शासन में आए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप द्वारा, धर्म सिंह द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। तो दोस्तों जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो गई तो अब उनकी जो मतलब ज्ञान थे या जो उनके उपदेश थे उनसे भी आगे बढ़ाना, तो उसके लिए एक संगीति का आयोजन किया गया। वो आयोजन किया था किसने? आपके अजातशत्रु ने। किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। और वो कहाँ पर किया था? आपका वो राजगृह जो है वहाँ पर सतपर्णी गुफा है वहाँ पर किया था, क्योंकि अजातशत्रु वहाँ के शासक थे। लेकिन इसकी अध्यक्षता जो की थी वो महाकश्यप द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप द्वारा की गई थी। और इसमें जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में, किसमें? सुत्त और विनय जो पिटक थे उसमें विभाजित हो गया था। और आनंद और उपालि क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। और वहाँ पे जो उनके शिष्य थे आनंद और उपाल भी उपस्थित थे। इस मतलब ये जो अध्यक्षता थी, ये मतलब जो संगीति थी, ये पहली संगीति थी। ये कहाँ हुई थी? राजगृह। और राजगृह कहाँ था? बिहार में। और ये मगध की राजधानी थी। और इसके शासक थे अजातशत्रु। वहाँ पर गौतम बुद्ध के 2 शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसकी अध्यक्षता की थी महर्षि कश्यप ने। महर्षि कश्यप नहीं, महाकश्यप द्वारा हुई थी। महर्षि कश्यप नहीं होंगे, महर्षि कश्यप तो पहले थे। तो अगला प्रश्न है, सतपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। तो मैंने अभी जस्ट बताया, तो राजगृह में स्थित होगा। तो राजगृह हम लोग इसको लगा देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? आनंद, नागार्जुन, शूद्रक या वसुमित्र। तो जो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कश्मीर राज्य जो था उसके शासक कनिष्क यानी कुषाण वंश के प्रतापी शासक थे, उनके शासनकाल में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और लेकिन इसमें अश्व घोष जो थे वो उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इसमें
जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों हीनयान और महायान में बट गया था। यही एक चौथी संगीति में जो था हीनयान और महायान में बट गया था, जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे। कुछ लोग बौद्ध धर्म की जो पूर्ण मूर्ति पूजा थी उसको मानने लगे थे। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो जब कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कराई थी तो उनके शासनकाल में ही क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म था दो भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क का शासनकाल। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, 20वां और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, और जो कि अच्छे प्रश्नों का संकलन मैंने किया था। अभी और भी प्रश्न आएंगे और जुड़े रहिए चैनल के साथ। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 20वां प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मैंने पहले ही बताया था कि जो कनिष्क थे कुषाण वंश के प्रतापी शासक थे और वो कश्मीर राज्य में शासन करते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कश्मीर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कर लिए हैं 20 प्रश्न। पार्ट 1 में आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन, पार्ट 2 से शुरू हो जाएंगे प्रश्नोत्तर। इसके अभी क्रम में पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए और प्रश्नों को तैयार करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बाजी जीतने के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना यूट्यूब चैनल।